बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सर ये लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू की तैयारी चल रही कि जुडिशरी सेना के साथ मिलकर इस सिविलियन गवर्नमेंट को बाहर करना चाहती है, ताकि मिलिट्री ने सीधे सीधे तो टेक ओवर नहीं किया लेकिन फिर भी सिविलियन गवर्नमेंट चली गई। लेकिन गवर्नमेंट के 4 साल तो पूरे हो गए हैं, उनका मुश्किल से एक साल भी नहीं 8-9 महीने रह गए हैं, तो इसमें कौन सा कू होगा? कू तो कोई नहीं हो रहा। असल तो हुकूमत अपने ऊपर ही खुद को हमला करने की कोशिश कर रही है। आपकी रैलीज में पिछले कुछ महीनों में बहुत भीड़ जुटी है, आपका मानना है कि ये संकेत है कि अगले प्रधानमंत्री आप बनने वाले हैं, आपकी पार्टी जीतने वाली है, लेकिन जो आपके ऑपोजिशन में लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये भीड़ इमरान खान क्रिकेटर को, सुपरस्टार को देखने आ रही है, नेता को नहीं। ये जो यंग लोग आ रहे हैं देखने आएंगे, इमरान खान की बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन वोट नहीं पड़ेगी। देखिए, ये अगर इस खुश फहमी में रहना चाहते हैं तो रहें। मुझे तो बड़ा क्रिकेट में भी अगर मुझे बड़ा पसंद होता था कि अगर दूसरा हमारा जो दुश्मन है, मुखालिफ है, वो हमें अंडर एस्टिमेट करे, वो ठीक है। लेकिन इमरान खान तो 15 साल से पॉलिटिक्स में था, तब तो नहीं लोग निकले, आज क्यों निकल रहे हैं? और ये आखिरी दफा जब लोग निकले थे इतने ज्यादा रैलीज में, वो 1970 था, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर, और तब तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्लीन स्वीप की थी। तो ये अगर समझते हैं कि तब निकले थे तो स्वीप हुई, लेकिन अब नहीं होगी, बेशक सोचते रहें। मेरे ख्याल में ये जो चेंज आ रहा है, ये आप इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये 1970 को भी भूल जाएंगे लोग, ये इतना बड़ा तब्दीली आ रही है। ये इसलिए मैंने इसका नाम सुनामी रखा हुआ है। और सरकार कहती है कि सुनामी तबाही का संकेत होती है, आप कहते हैं कि सुनामी पाकिस्तान में आ रही है। रहमान मलिक ने हम लोगों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हाँ आ रही है, तबाही की सुनामी आ रही है। रहमान मलिक के लिए वाकई ये तबाही की सुनामी आ रही है, ये करप्ट स्टेटस को के लिए, बाकी उसको तबाह करने के लिए आ रही है। पर आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि जो नेता आप चुन रहे हैं वो सारे के सारे तो इन दोनों पार्टी से आ रहे हैं, कोई पीपीपी से आ रहा है, कोई पीएमएनएल से आ रहा है। आपने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को लिया, लोग कहते हैं कि इमरान खान तब्दीली की, चेंज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को तो दोनों पार्टियों से ही ले रहे, तो बदलेगा क्या? बदलता तो लीडर है, नीचे तो अच्छा। और कैंडिडेट्स किधर से आ रहे? मैंने कोई स्वीडन से तो नहीं इंपोर्ट कर रहे कैंडिडेट्स, आ रहे तो पाकिस्तान से ही है। जिस तरह से बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में उसी तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि दोनों जो मेन पार्टीज हैं उनके खिलाफ आप और जनरल मुशर्रफ लड़ के मिले। क्या आप उनको गले लगाने को तैयार हैं? जनरल मुशर्रफ का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं? इसलिए कि जो आज हालात हैं, अवाम समझती है जनरल मुशर्रफ की वजह से। एनआरओ जो ऑर्डिनेंस पास किया, जिसकी वजह से आज आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट है, ये जनरल मुशर्रफ ने पास किया। तो जनरल मुशर्रफ कह तो ठीक बातें रहे हैं, लेकिन उनके जो अमाल हैं वो ऐसे हैं कि हम उनके साथ अलायंस। पर अगर आपकी बहुमत नहीं आई, अगर सरकार में मेजॉरिटी नहीं आई, तो क्या आप मुशर्रफ साहब का समर्थन लेंगे? अगर हम क्लियर मेजॉरिटी हम लेके पाकिस्तान में नहीं आए, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अगर ये जो सारे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो सही साबित होते हैं और आपकी सरकार बनती है, भारत में लोग ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान बतौर वजीर आजम भारत के साथ किस तरह का रिश्ता चाहेंगे? एक नया रिश्ता जो कि एक नई, जिसमें सोच आए, जिसमें हम सब हम ये सोचें कि अगर हम अमन आ जाता है और हम एक सिविलाइज रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, तो दोनों मुल्क में सबसे बड़ा फायदा अवाम को होगा, गुर्बत कम होगी। हमारा मुकाबला होना चाहिए गुर्बत कम करने का। ये इस बड़े शरीर में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और हमने चाइना की मिसाल लेनी चाहिए कि उन्होंने 40 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल दिया पिछले 20 सालों में। हमें उसमें मुकाबला करना चाहिए बजाय हथियारों में। अगर हमारी दोस्ती हो गई, हम अपने मसले मसाइल सिविलाइज तरीके पे, और असल मसला कश्मीर का है, वो हम टेबल के ऊपर हल करें, बजाय इसके कि हम अपनी एजेंसीज को, वो उधर है, वो कहें जी आईएसआई हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करिए, हम कहें रॉ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करिए। बजाय इसके हम अगर एक ट्रस्ट के ऊपर, एक सच के ऊपर अपनी रिलेशनशिप कायम करें, सारा बड़े सगीर को फायदा होगा।